राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाने सीखेंगे। ये ड्रेस 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की है और ये इसके साथ की पगड़ी, ये देखिए। ये है इसके साथ की नैपी और ये है शूज़। ये देखिए, ये कंप्लीट सेट हम बनाने सीखेंगे और आज की वीडियो में मैं आपको ये ड्रेस बनाने बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए मैं ये 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी, 11 नंबर। और मोती लगाने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी। जैसे ही मैंने मोती लगा रखे हैं, इसमें ये क्रोशिया से ही लगे हैं, तो मोती लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी 0.75 mm। आप इस तरह से मोती जो है इसमें क्रोशिया हुक में डालकर देखें, इस तरह से। तो आप फिर कोई भी क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास पतला क्रोशिया होगा उससे आप लगा सकते हैं मोती। फ्रेंड्स, ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली मैंने बनाकर तैयार की है। इसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दे दूँगी। और आज हम यहाँ से घेरा बनाएंगे। देखिए, चोली को मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से मैंने जॉइन कर लिया था और अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए आर्म होल के पास आ गई हूँ और अब मैं आर्म होल से यहाँ घेरा बनाने स्टार्ट करूँगी। घेरा बनाने के लिए मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। 3 चेन लेकर अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा जो हमने 3 चेन ली। अब नेक्स्ट में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सेम स्टिच में 2 बार। फिर नेक्स्ट में 1 बार और फिर से उससे नेक्स्ट में 2 बार, सेम स्टिच में 2 बार। फर्स्ट रो में हमारा यही पैटर्न फॉलो होगा, 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। इसी तरह से मैं फर्स्ट वाली रो कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये इसकी फर्स्ट रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट रो के लिए देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेकर अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा इस रो में। अब नेक्स्ट वाले में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर ये थर्ड चेन स्टिच है, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। और अब फिर से 1 बार, नेक्स्ट में सेकंड वाले चेन स्टिच में भी 1 बार। अब ये थर्ड चेन स्टिच आ गया, फिर इसमें 2 बार। ये देखिए, सेकंड वाली रो में ये पैटर्न फॉलो होगा। पहले हम 1 बार बनाएंगे, फिर 1 बार, फिर 2 बार बनाया, फिर 1 बार बनाया, फिर 1 बार और फिर यहाँ 2 बार। इस तरह से एवरी थर्ड चेन स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। हमने यहाँ पर इसमें एवरी सेकंड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमें इस वाली रो में एवरी थर्ड चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। पहले 2 बार सिंगल टाइम बनाया, फिर डबल, फिर सिंगल 2 बार बनाया, फिर डबल। इस तरीके से बनाकर ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये सेकंड रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसे यहाँ ज्वाइन करूँगी। ये जो 3 चेन हमने ली थी, यहाँ पर थर्ड वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बना देंगे और अब थर्ड वाली रो में देखिए, 1 2 3, थर्ड वाली रो में हम मोती लगाएंगे। अब मैंने यहाँ 3 चेन ले ली है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। अब यहाँ मोती लगाएंगे। फ्रेंड्स, ड्रेस में मोती लगाने के लिए ये मैं पतले वाला क्रोशिया ले लूँगी और ये मोती लगाऊंगी। ये सिल्वर कलर के मेरे पास कुछ मोटे मोती हैं, मैं इसे लगाऊंगी।
फ्रेंड्स, मोती लगाने के लिए देखिए मैंने पतला वाला क्रोशिया लिया है और अब यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद अब हम क्रोशिया हुक में इस तरह से मोती को डालेंगे। इस तरह मोती डालने के बाद यहाँ पर हम क्रोशिया पर इस तरीके से वूल को लेंगे, यहाँ धागा लेकर नेक्स्ट वाले यहाँ पर नेक्स्ट में हम इस तरह से देखिए इस तरह से निकालेंगे। अब मोती के आगे यहाँ पर मेरे पास 2 लूप हैं, ये देखिए इस 2 का हम एक बनाएंगे। ये देखिए एक बन गया। अब इसे हमें मोती में से निकालना है, तो देखिए आराम से मोती को इस तरह पकड़ेंगे और इसे इस तरह बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह ये बाहर आ जाएगा। अब हम 2 का एक कर देंगे इस तरह। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से हम यहाँ एक मोती लगाएंगे। इस तरह क्रोशिया हुक में मोती डाला, इस तरह से क्रोशिया हुक पर थ्रेड को लेकर नेक्स्ट में इस तरह से लूप को बाहर निकालेंगे। इसके बाहर अब मेरे पास 2 लूप हैं जो कि अब मुझे 2 का एक करना है। ये देखिए इस तरह से एक हो गया। अब इसे हम मोती में से निकालेंगे, तो मोती को पकड़ के इसे हम आराम से बाहर निकाल देंगे मोती में से। ये देखिए मोती में से थ्रेड बाहर आ गया। अब इसका 2 का हमने एक कर दिया। अब फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। ये रो इसी तरह कंप्लीट होगी। हम एक मोती लगाने के बाद में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों मोती के बीच में हमें एक डबल क्रोशिया का यहाँ पर डिफरेंस देना होगा। यहाँ पहले एक मोती लगेगा, फिर डबल क्रोशिया, फिर मोती। अब हम फिर से मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक पर ऊन को लेंगे और नेक्स्ट वाले में इस तरह से लूप को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ मोती के आगे 2 लूप हैं और इन्हें हम दोनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे। अब इस लूप को मोती में से निकालना है, तो मोती को अच्छे से इस तरह पकड़ लेंगे और आराम से इसे इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, और अब ये 2 का फिर से एक कर देंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अपनी ये रो इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। एक मोती, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक मोती। एक बार मोती लगाने फिर से बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मोती डाला, यहाँ हम वूल को लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरीके से लूप को बाहर निकालेंगे। अब ये 2 हैं, 2 का हमने एक कर दिया। अब इसे आराम से निकाल देंगे मोती में से। ये देखिए इस तरह निकालने के बाद एक चेन ले लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया यहाँ बनाने के बाद में फिर से यहाँ एक मोती लगेगा। अब इसी तरह मोती लगाते हुए मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये सभी मोती लगाते हुए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट रो के लिए मैं ये पतले वाला क्रोशिया हुक हटा दूँगी और वही 3 mm क्रोशिया हुक जिससे हम ड्रेस बना रहे थे वो यूज़ करूँगी। 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन थी उसके ऊपर हमने 3 चेन बना ली। यहाँ जो मोती है इसके पीछे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फर्स्ट और यहीं पर सेकंड। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो इसी तरह कंप्लीट होगी। डबल क्रोशिया के ऊपर
ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बार और डबल क्रोशिया बनेगा, मोती आ जाएगा, मोती के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इस साइड और एक यहाँ। मोती के पीछे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा, फिर डबल क्रोशिया आ जाएगा सिंगल, उसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। ऐसे ये रो कंप्लीट होगी। अब यहाँ मोती आ गया, इसके पीछे मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2, और फिर से ये डबल क्रोशिया आ गया, डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। राउंड कंप्लीट करके बताऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ये इस ड्रेस का 4th राउंड है जो अभी हमने बनाकर कंप्लीट किया। 2 राउंड हमने ऊपर बनाए थे, 3rd राउंड में हमने मोती लगाए, और ये 4th राउंड है। 4th राउंड में हमने मोती के पीछे 2 डबल क्रोशिया बनाए, और जो सेंटर में एक डबल क्रोशिया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब 5th राउंड में देखिए, 5th राउंड में 1 2 3 3 चेन लेकर जितने भी ये डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसके ऊपर भी एक बार, फिर से एक बार, यानी सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर। ये देखिए इस तरह पूरे राउंड में इसी तरह बनाऊंगी, राउंड बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इस ड्रेस का हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब 6th राउंड के लिए देखिए, 1 2 3, इसमें हम 3 चेन लेंगे। और अब मैं ये अपना हुक जो है ये बदल लूँगी, क्योंकि अब हमें यहाँ पर 6th रो में यहाँ पर मोती लगाने हैं। तो अब ये 3 चेन लेने के बाद में यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। ये देखिए इस तरह मोती को डालेंगे, इस तरह क्रोशिया हुक पर लिया, नेक्स्ट में यहाँ डालेंगे, और ये आगे के जो 2 हैं लूप, इनमें से एक किया, फिर मोती में से हम बाहर निकालेंगे इस लूप को। इस तरह निकालने के बाद इन 2 का एक, अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे। बस इस रो में यही डिफरेंस है, जब हमने पहले मोती लगाए थे तो हमने ये चेन नहीं ली थी, तो इस रो में हम एक चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वाले स्टिच में जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों मोती की रो में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर मोती लगाने के बाद हमें एक चेन नहीं लेनी है, और यहाँ पर मोती लगाने के बाद हमें एक चेन लेनी है। देखिए अब डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। मोती सेम वैसे ही लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था, इस तरह इसे निकालेंगे। अब ये 2 का एक कर दिया। अब मोती लग चुका है, अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से मोती लगाएंगे, इस तरह। ये देखिए मोती लग चुका है। अब मैं यहाँ एक चेन लूँगी और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरह ये रो कंप्लीट होगी। बस मोती लगाने के बाद आप यहाँ एक चेन ज़रूर लें और फिर उसके बाद में डबल क्रोशिया बनाएं। ये देखिए इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में भी एक डबल क्रोशिया है, दोनों मोती के बीच में एक डबल क्रोशिया है। इसी तरह मैं ये रो भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मोती की ये रो भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ और मोती नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर 6 हमारी रो कंप्लीट हो गई हैं इस ड्रेस की। अब 7th रो में देखिए, अब मैं ये 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी क्योंकि अब और मोती नहीं लगाने हैं। 7th रो में हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेकर, ये चेन है इसी के ऊपर ही हमने 3 चेन ले ली। अब ये मोती है, इसके ऊपर हम
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर मोती के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया आ गया, इसके ऊपर अब हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, जैसे हमने मोती के बाद ये रो बनाई थी, सेम इसी तरह ये वाली रो भी बनेगी। डबल क्रोशिया जो हमारा है बीच में, 2 मोती के बीच में, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और मोती के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं मोती के ऊपर। और अब हमने यहाँ पर जो 3 चेन ली थी, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से छोड़ देंगे लूप को और अब हम यहाँ पर अपना थ्रेड चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। देखिए इस तरह की, जैसे हमने ड्रेस में यहाँ फ्रिल बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी। आप फ्रिल बनाने के लिए कोई भी डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी। ग्रीन कलर से वर्क करने के लिए पहले मैं ग्रीन थ्रेड से इस तरह से एक लूप बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये लूप बनाने के बाद अब हमने जहाँ ये ब्लू कलर का थ्रेड छोड़ा है उसके साथ ही से हम स्टार्ट करेंगे। अब इस वाली रो में हमें यहाँ वर्क करना है। ये दोनों क्रोशिया, ये जो क्रोशिया हैं इनके बीच में जो स्पेस है हमें यहाँ वर्क करना है। ये देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से क्रोशिया हुक को डालूंगी और ये ग्रीन वाला जो लूप है इसे इस तरह से अंदर को लेके यहाँ पर एक इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएंगे, सॉरी चेन ले लेंगे यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर 2 चेन और लूँगी, तो यहाँ पर 3 चेन हो गई। और अब मैं नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया और एक चेन। देखिए मैं वर्क यहाँ कर रही हूँ डबल क्रोशिया की बीच में। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा, एक डबल क्रोशिया और एक चेन। ये देखिए फिर से यहाँ नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया एक चेन। यहाँ देखिए इसी तरह मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर से बनाते हुए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब मैं फिर से ब्लू कलर यूज़ करूँगी। ये मैंने पीछे बैक साइड में इसे कर दिया था। और अब यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया हमने ग्रीन से बनाए हैं इनके बीच में ये जो स्पेस है अब हमें यहाँ पर वर्क करना है। यहाँ तो मैं यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालूँगी और ये जो लूप हमने बड़ा करके छोड़ा था इसे खींच लेंगे इस तरह से। और अब मैं इसे यहाँ से बाहर निकालूंगी इस तरह से। यहाँ पर एक चेन स्टिच लूँगी, 2 ऊपर एक्स्ट्रा 1 2, यहाँ पर ये 3 चेन हो गई। अब मैं सेम स्टिच में ही फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया जो 3 चेन हमने ली है ये काउंट होगा और दूसरा भी मैंने सेम में बनाया। और अब मैं ऊपर 2 चेन लूँगी 1 2। अब नेक्स्ट में जाकर बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं। फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड 2 डबल क्रोशिया, अब 2 चेन लूँगी। फिर से नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया फर्स्ट, ये सेकंड, और अब फिर से 2 चेन। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन लेकर
अब यहाँ पर 2 चेन। ये देखिए ग्रीन कलर में जो हमने बनाया था यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और एक चेन ली थी। अब फिर से हम ब्लू कलर जो लगा रहे हैं इसमें है 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, और यहाँ पर वर्क करेंगे। इसी तरह मैं ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए ये रो भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यह राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने 2 चेन ले ली हैं, और यहाँ पर जो हमने 3 जो हमने चेन ली थी उसी में जाकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह राउंड को ज्वाइन कर दिया है, और अब मैं एक चेन लेकर यहाँ थ्रेड को कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह। अब मैं यहाँ पर रेड कलर का थ्रेड वो स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रो में हम यहाँ वर्क करेंगे। ये जो हमारे पास बड़े स्पेस हैं यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर ये जो स्पेस है, फिर 2 डबल क्रोशिया है और ये स्पेस है। 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये स्पेस है हमें यहाँ वर्क नहीं करना, सिर्फ यहाँ और यहाँ वर्क करना है। देखिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जहाँ से मैंने ये कट किया है थ्रेड वहीं से स्टार्ट करूँगी। इस तरह से इसे अंदर लेके आऊँगी, और जो थ्रेड मैंने कट किया था ब्लू वाला इसे यहाँ साथ ही साथ रखूँगी ताकि ये भी इसी में मर्ज हो जाएगा, और ये रेड वाला भी दोनों। यहाँ पर एक चेन लूँगी और यहाँ पर ही मैं सेम स्टिच में ही यहाँ पर एक सिंगल स्टिच बना लूँगी। सिंगल क्रोशिया बनाया, और अब नेक्स्ट वाले स्पेस में यहाँ पर वर्क नहीं करना जहाँ डबल क्रोशिया है, यहाँ नेक्स्ट में इधर यहाँ पर मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स यहाँ मैंने 6 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट में ये 2 डबल क्रोशिया मैं स्किप करूँगी, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर से नेक्स्ट वाले स्पेस में जाकर यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 बार बना लिया, फिर से नेक्स्ट वाले स्पेस में जाकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा, और यहाँ पर हम ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने एक साथ बुने थे इसे हम स्किप करते चले जाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 6 बार डबल क्रोशिया, फिर उसे यहाँ पर हम टक कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाकर, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स रेड कलर से ही मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर इसे हम ज्वाइन करेंगे। जो हमने यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए एक चेन लेकर यहाँ पर थ्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम येलो कलर से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे फ्रिल की। येलो कलर से आउटलाइनिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पर येलो कलर स्टार्ट करूँगी। ये देखिए यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। येलो कलर मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, जो हमने यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ से स्टार्ट किया है। और अब मैं सभी इसमें स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी।
देखिए इस तरह से, इसमें भी जितने भी डबल क्रोशिया बनाए थे सभी के ऊपर एक एक बार। देखिए लास्ट में आके यहाँ पर भी। और अब यहाँ पर जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ढीले हाथों से बनाएंगे, एक बड़ा सा यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली जो ये लीफ है यहाँ पर आएंगे और फिर वैसे ही हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ हमने 6 डबल क्रोशिया लिए थे, तो 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 6 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये सिंगल स्टिच आ गया है जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से नीचे से लेते हुए, यहाँ से स्पेस में से, ये देखिए यहाँ से हम लेंगे, इस तरह से क्रोशिया हुक को डाल कर लेंगे। इस तरह एक बड़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से ये नेक्स्ट वाली लीफ स्टार्ट हो गई और यहाँ पर हम फिर से 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह ये लीफ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ सभी में सिंगल स्टिचेस बनाकर मैंने इस तरह से ये सारी फ्रिल तैयार कर ली है। ये देखिए। और अब इसी तरह सिंगल स्टिचेस बनाते हुए मैं यहाँ पर भी किनारी बनाऊंगी, चोली पर भी। चोली पर किनारी हम यहाँ से बनाने स्टार्ट करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर, ये जो स्पेस है यहाँ किनारी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ थ्रेड स्टार्ट करेंगे और सभी जगह जितना भी ये स्पेस है उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ 2 बार बनाया। फिर नेक्स्ट वाला ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी 2 बार बनाएंगे। फिर से 2 बार। ये देखिए इस तरह। इस तरह सभी में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये लास्ट में है, यहाँ पर भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ नेक की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ पर मैं एक चेन बनाऊंगी और फिर सेम स्टिच में यहाँ पर सेम जो हमारा ये स्पेस है इसमें एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह। अब नेक के लिए हमें क्या करना होगा, नेक के लिए जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं ये 2 हम डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से अब मैं 2 डबल क्रोशिया स्किप करूंगी और फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। यहाँ टर्न करने के बाद नेक पर मैं इसी तरह बनाऊंगी। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूंगी और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक का एरिया इसी तरह कंप्लीट होगा यहाँ तक। ये देखिए अब मैं नेक की साइड मैंने कंप्लीट कर ली है सारी। मैं फ्रंट साइड की तरफ आई हूँ। अब यहाँ पर जो ये लास्ट में डबल क्रोशिया है यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्किप कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पर पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन, फिर सेम जगह पर ही यहाँ पर 2 बार
और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से हमारा थ्रेड वापस नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा इस तरह। और जैसे यहाँ फ्रंट में बनाया हमने, यहाँ पर सेम ऐसे ही हम इस साइड भी फ्रंट में बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया की जो स्पेस है इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी, लास्ट तक। फ्रेंड्स, ये मैं फ्रंट साइड के एंड में आ गई हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट साइड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं एक चेन लेकर यहाँ पर थ्रेड को कट कर दूँगी। इस तरह, ये देखिए ये इस तरह बनकर आएगा। और ये जो थ्रेड है इसे हम बैक साइड पे ले जाकर इसकी नॉट लगा देंगे। जो दोनों फ्रंट साइड के थ्रेड हैं दोनों को एक साथ में पकड़कर यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसी तरह मैं बाजू की आउटलाइनिंग करूँगी। फ्रेंड्स, बाजू बनाने के लिए हम बाजू यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमारी ये जो चोली की सेकंड लास्ट रो है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर थ्रेड हम स्टार्ट कर देंगे। एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बाजू हम नेक की तरह बनाएंगे। जैसे नेक में हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप कर फिर हमने 2 सिंगल स्टिचेस बनाए थे, सेम इसी तरह करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया मैंने स्किप कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह ये बाजू का एरिया भी लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ये बाजू बनाकर भी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर देंगे। और जैसे हमने नेक में यहाँ पर ये थ्रेड नीचे ले जाकर नॉट लगा दी थी, सेम इसी तरह ही इसकी भी नॉट लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसकी नॉट मैंने यहाँ लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बाजू बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, सेम इसी तरह हम दूसरी वाली बाजू भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आपको यहाँ डोरी लगाने बताऊंगी। ये देखिए, जैसे यहाँ ड्रेस में लगाई है इस तरह से ये डोरी बनाने बताऊंगी। फ्रेंड्स, डोरी बनाने के लिए मैं ये थोड़ा सा थ्रेड पहले यहाँ छोड़ दूँगी, क्योंकि इसी से हम फिर यहाँ घुंघरू लगाएंगे। और थोड़ा सा थ्रेड छोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे। ये देखिए, और अब मैं यहाँ पर 80 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह मैं 80 चेन्स बना लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 80 चेन्स ले ली हैं। और जब भी आप बेल्ट बनाएं तो इस तरीके से नाप के देख लें। इस तरह आपको जितनी लंबी बेल्ट चाहिए उतनी लंबी आप चेन बना सकते हैं। यहाँ मैंने 80 चेन्स ले ली हैं और अब मैं यहाँ थ्रेड को कट कर दूँगी। इस तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड लेकर कट करूँगी।
ये देखिए इस तरह। अब मैं ये नीडल में ये वाला जो थ्रेड है ये डालूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये थ्रेड को नीडल में डाल दिया है और अब ये डोरी मैं इस ड्रेस में पिरोऊंगी। पिरोने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डोरी सीधी ही पिरोनी है हमें। जैसे यहाँ पर ये जो है प्लेन सरफेस है, देखिए ये प्लेन है तो यहाँ से ये सीधा है, और जैसे ये उभरा हुआ है पीछे से तो ये इसकी बैक साइड है। तो हमें इस तरह से फ्रंट साइड से इसको डालना है। मैं यहाँ सेकंड लास्ट रो में, चोली की जो सेकंड लास्ट रो है यहाँ से मैं डालूँगी डोरी को। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं नीडल को डालूँगी और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से नीडल के ऊपर उठा लूँगी। ये देखिए, डोरी को साथ के साथ हमें सीधा भी करना होगा। ये देखिए, हम 2 क्रोशिया स्किप करते जाएंगे और 2 क्रोशिया हम उठाते जाएंगे। ये देखिए, अब बाजू जो है हम इस तरह से करेंगे बाजू। अब यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह उठा लूँगी। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और 2 डबल क्रोशिया उठा लूँगी। इसी तरह मैं पूरी डोरी पिरो लूँगी यहाँ तक। फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी डोरी पिरो ली है इस तरह से। यहाँ देखिए, ये बैक साइड से इस तरह, फ्रंट साइड से। और अब मैं यहाँ पर घुंघरू लगाऊंगी जैसे मैंने इस वाली ड्रेस में लगाए हैं। यहाँ ये मेरे पास कुछ घुंघरू हैं मल्टी कलर के और गोल्डन कलर के, इसमें से मैं मल्टी कलर के घुंघरू लगाऊंगी। ये मैंने 3 घुंघरू लिए हैं और मैं ये तीनों घुंघरू यहाँ इसमें डोरी में डालूंगी। देखिए इस तरह से। इस तरह ये तीनों घुंघरू डाल के अब मैं ये डोरी की जो बैक साइड है यहाँ पर नॉट लगाऊंगी। ये देखिए, ध्यान रहे नॉट जो है आप बैक साइड में ही लगाएं डोरी के, और थोड़ा सा थ्रेड इस तरह आगे को डोरी की तरफ को ले जाकर फिर कट करेंगे। ये देखिए, ये डोरी पर इस तरह से घुंघरू लग गए हैं। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड घुंघरू लगा लिए हैं। अब हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस आप किसी भी नंबर के गोपाल जी के लिए बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 4 नंबर के गोपाल जी के लिए यहाँ पर मोती की 2 रो ली हैं। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो, 4 नंबर से जो छोटे कान्हा जी हैं उनके लिए आप बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एक ये मोती वाली रो देने के बाद यहाँ पर जो मैंने 2 रो और दी हैं डबल क्रोशिया की, उसमें से एक रो ही आप बनाएं और उसके बाद में फिर ये फ्रिल बनाना स्टार्ट कर दें। और अगर आप 4 नंबर से बड़े कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोती की एक एक्स्ट्रा रो और बना सकते हैं। जैसे मोती की ये वाली रो बनाने के बाद में मैंने एक रो डबल क्रोशिया की और बनाई थी, उसी तरह आप एक और रो बनाकर फिर से मोती की रो बना लें और फिर ये फ्रिल बना लें, तो वो बड़े कान्हा जी के लिए हो जाएगा। इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर कुछ डेकोरेशन का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने इस ड्रेस में डेकोरेट किया हुआ है, मैं ये बता देती हूँ मैंने क्या क्या इसमें डेकोरेशन में यूज़ किया है। यहाँ पर चोली पर ऊपर मैंने पेस्टिंग बीड्स लगाए हुए हैं।
फ्रेंड्स, ये इस तरह के पेस्टिंग बीड्स हैं जो कि मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। ये देखिए, इसमें से यहाँ सिंगल ये मोती निकाल कर मैंने यहाँ लगाया है, और इस ग्लू से, ये फैब्रिक ग्लू जो है, इससे मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया है। और यहाँ पर ये जो मिरर है दोनों मोती की रो के बीच में, तो इस तरह के मेरे पास कुछ मिरर हैं। ये रियल जो मिरर होते हैं ये वो नहीं है, ये कुछ जैसे सिप्पी टाइप होता है उस तरीके के हैं। ये देखिए, इस तरह से, और ये इसके फ्रेम है। ये देखिए, ये लगाने के लिए जैसे यहाँ पर पहले हम इस तरह इसे सब जितने भी यहाँ पे मिरर हैं इनको हम इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक ग्लू से। इस तरह जितनी दूरी पर भी आपको ये मिरर चाहिए उतनी दूरी पर यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद में इसके ऊपर फ्रेम जो है वो हम लगाएंगे इस तरह से। इसको सुई धागे से स्टिच कर लें चारों साइड से। मैं आपको ये एक फ्रेम स्टिच करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने नीडल में थ्रेड ले लिया है और अब मैं यहाँ पर ये फ्रेम लगाऊंगी। ये जो फ्रेम की बैक साइड है वो इस तरह से फ्लैट होगी। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इस तरह से मिरर को रख कर उसके ऊपर इस तरह से ये फ्रेम को रखेंगे और फिर यहाँ चारों साइड से इसके यहाँ छोटा छोटा इस तरीके से स्टिच करेंगे। इस तरह हम इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इसके सभी कॉर्नर्स जो हैं मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हम बैक साइड में ले जाकर यहाँ पर इसकी नॉट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा। अब इनके बीच में मैंने इस तरह से, ये देखिए, इनके बीच में मैंने इस तरीके के कुछ स्टोन्स लगाए हुए हैं। ये देखिए, इस तरह के ये स्टोन्स हैं। आप इन्हें किसी भी तरह लगा सकते हैं। अब मैंने इसे इस तरह पत्ती की शेप में लगाया है। एक स्टोन यहाँ पेस्ट किया है, एक स्टोन यहाँ पेस्ट किया है फैब्रिक ग्लू से, इस वाली ग्लू से। आप किसी भी तरह, जैसे आपकी चॉइस है, जैसे आप पसंद करते हैं उसी तरह आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कल की वीडियो में मैं आपको इसी ड्रेस के साथ की ये पगड़ी बनाने बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पगड़ी बनाएंगे। देखिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।